अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल बीएड का जो रिज़ल्ट है वो ओपन हुआ है। तो शुरुआत में ही बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, लेकिन ये जो नया तरीक़ेकार है यूनिवर्सिटी का, इसमें मज़ीद बच्चों जो है उनका रिज़ल्ट जो है उसमें RE जो आ रहा है, RE एंड पे नज़र आ रहा है। इस तरह की सूरत हाल में बच्चे कहते हैं जी हमारे 59 मार्क्स आ गए हैं या 58 मार्क्स हैं, तो इसके बावजूद जो है वो RE आ रहा है। RE का तो पहले पता आपको होना चाहिए कि RE का मतलब होता है री अपीयर इन एग्ज़ाम। तो आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि जो असाइनमेंट्स हैं उसके होते हैं 30% मार्क्स, यानी असाइनमेंट्स के होंगे 30% मार्क्स और पेपर के होंगे 70% मार्क्स। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाना कि 30% कितने होंगे या 70%, तो हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि जी एक बच्चे के आए हैं असाइनमेंट्स में 162 आउट ऑफ 200, तो इसके 30% मार्क्स कितने बनते हैं। इसके लिए 30% मार्क्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 162 डिवाइडेड बाई 200 और मल्टीप्लाई बाय 30। तो ये जी आ गया हमारे पास 24.3 मार्क्स आ गए। इसी तरह एक स्टूडेंट जो है वो क्या करता है कि उसके जो पेपर है, पेपर के अंदर उसके मार्क्स आते हैं, मिसाल के तौर पर उसको फ़र्ज़ कर लेंगे उसके नंबर आए हैं पेपर में 50 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100 में से। तो 50 का अब 70% हमने निकालना है। 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 70। तो इस सूरत में उसके कितने मार्क्स हैं, 35। अब यहाँ पर 35, यहाँ पर वो बच्चा असाइनमेंट्स में तो पास है 24 मार्क्स लेके, लेकिन यहाँ पर जो उसके 35 मार्क्स आए हैं इसकी वजह से पेपर के अंदर आ रहा है RE, यानी री अपीयर इन एग्ज़ाम। तो इसके पास होने की सूरत हाल जो ये है कि असाइनमेंट्स में अगर आपके मिसाल के तौर पर 110 भी आ जाते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं पास होने के लिए 120 फ़र्ज़ कर लेते हैं हम, 120 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 30, तो हमारे पास इसके मार्क्स आते हैं 18। ये भी पास ही है क्योंकि ये 50% से ज़्यादा है। यानी एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स आए हैं हमारे पास 18 मार्क्स हैं असाइनमेंट्स में, और पेपर में वो नंबर लेता है 60 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 70, तो यहाँ पर है उसके 42। असाइनमेंट में 18, पेपर में 42, इनको टोटल कर लेंगे तो ये 60 मार्क्स बन जाएंगे। इस सूरत में बच्चा जो है वो पास हो जाएगा। यानी इन सूरतों में, इन दोनों सूरतों में आपने पेपर के अंदर और असाइनमेंट्स के अंदर कम से कम 40% मार्क्स जो है, ये अब यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी है, उस हिसाब से आपने नंबर लाजमी लेने। यानी यहाँ पर आपके 40 प्लस होने चाहिए। जिनके आ रहे हैं ना RE, ये कन्फ्लिक्टेड मार्क्स हैं, यानी इसमें असाइनमेंट्स और पेपर के इकट्ठे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पेपर में 42 से भी कम मार्क्स आए हैं, 70% अगर निकालें तो लिहाजा आपको दोबारा ये पेपर में रीअपीयर होना पड़ेगा। इसके लिए यूनिवर्सिटी अपनी पॉलिसी जैसे ही आपको बयान करेगी उसके हिसाब से आपने करना है। अल्लाह हाफिज़।